میرے अजीजों 22,000 का लश्कर जब आ गया तो ये 9वीं मुहर्रम का दिन था। 9वीं मुहर्रम का दिन था। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त अपने खानदान वालों को फिर जमा करते हैं और कहते हैं, देखते नहीं हो इनकी तरफ से इस तरह का लश्कर जमा पर जमा होता जा रहा है और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। अगर वो मुझे कत्ल कर लेंगे तो उसके बाद वो तुम सबसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनको तकलीफ मुझसे है, इनकी खिलाफत की कुर्सी मुझसे हिलती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सबके सब चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों से कहा, तुम्हारे बाप शहीद हुए कूफा में, तुम्हारे 2 भाई शहीद हुए, मैं नहीं चाहता कि मजीद जंग में तुम उतरो, तुम वापस चले जाओ। इमाम अली मकाम अपने घर वालों को रात के वक्त जब ये कहने लगे, एक एक शहजादे ने जो तकरीर की है उस रात, अजीजा ने गिरामी अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी, रो पढ़ोगे। हुसैन आजम के सामने ये बच्चे खड़े होकर के जो जुमले कह रहे थे, अल्लाह अकबर, वफादारी तो उनके खानदान में कूट कूट कर भरी हुई थी। हर बच्चा खड़ा होता और कहता, ये आप कैसा मशवरा हमें दे रहे हैं इमाम आली मकाम, इमाम पाक, आपके बाद जीना किसको कहते हैं, आपके बाद जिंदगी किसको कहते हैं? अगर आप यहां पर कत्ल कर दिए जाएं और हम जिंदा रहें तो हमारी जिंदगी पर लानत हो, हमारी जिंदगी पर अफसोस हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जब तक हम जिंदा हैं आपकी तरफ कोई तीर भी आए। इमाम अली मकाम के ये जानिसारों की जो जमात थी, कमाल के लोग थे। कभी इनको तादाद पर और कभी उनकी ताकत पर गम नहीं हुआ और खौफ नहीं आया। 82 लोग थे और जानिसारा ने अहले बैत में अब जो शुमार होता है, सुनिए। ये हालात जब बदलने लगे, शाम का वक्त आया, घोड़ा दौड़ाते हुए हुर बिन यजीद आया, अमर बिन साद से कहा, शिमर जिल जोशिन से कहा कि क्या हुसैन जो 3 बातें कह रहे हैं तुमको उनमें से कोई मंजूर नहीं? अमर बिन साद ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से ये शिमर जिल जोशिन खत लेकर के आया है। उबैदुल्लाह बिन जियाद सुलह चाहता ही नहीं, वो सिर्फ कत्ले हुसैन चाहता है। अमर बिन साद से ये हुर बिन यजीद ने कहा, तो फिर तुझ पर अफसोस है, तेरे बाप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, तुझ पर अफसोस है, तूने खानदान नबुव्वत को देखा है, इनकी परवरिश को देखा है, तो क्या तू तलवार उठाएगा हुसैन के खिलाफ? हुर बिन यजीद ये कोई दूसरा आदमी नहीं, ये सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर आने वाला खुद ही पूछ रहा है, क्या तुम लोग हुसैन के खिलाफ तलवार उठाओगे? अमर बिन साद ने कहा, हम मजबूर हैं, तलवार भी उठाएंगे और उनका सर भी काटेंगे। इतना सुनने के बाद हुर बिन यजीद ने फौज को धक्का दे दिया 1000 की, कहा, ये सारी फौज, ये सारी ताकत तुम्हें मुबारक हो, मैं जाता हूं शहजादे रसूल के पास। इसलिए कि दरमियान में खड़े होकर हुर बिन यजीद ने पुकार कर कहा, लोग कह रहे थे, ए हुर बिन यजीद तू क्या कह रहा है ये सब बातें? हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे ये महसूस हो रहा है मैं जन्नत और दोजख के बीच में खड़ा हूं, मेरे हाथ में रब ताला ने आज फैसला दिया है, और तू चाहे तो दोजख ले ले, चाहे तो जन्नत ले ले, इसलिए कि मैं जन्नत के हसीन चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूं और किसी कीमत पर मैं जन्नत को सौदा नहीं कर सकता। इसलिए फौज तुम्हें मुबारक, मैं रसूलुल्लाह के उस शहजादे के पास जा रहा हूं जो जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन की तरफ से किस शहजादे ने ढोल बजाए? यजीदियों की तरफ से जंग का आगाज करने के लिए ढोल बजाए गए, तबले बजाए गए, नक्कारे, और उसके बाद फिर बिगल बजा करके लोगों ने ऐलान किया कि जंग छिड़ गई है। हैरत होती है उन जालिम कुत्तों पर कि रसूलुल्लाह के खानदान के 3 दिन के भूखे और प्यासे शहजादों से लड़ने के लिए 22,000 के नामर्दों की फौज जमा कर ली और जंग का ऐलान करते हो। फिर भी हुसैन आजम का एक शहजादा पीछे हटने को तैयार नहीं, मुंह फेरने को तैयार नहीं। जंग का बिगल बज गया तो घर के अंदर से खीमे से औरतें सहम गईं कि क्या हकीकत में ये पूरी फौज हम पर टूट पड़ने वाली है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। इमाम अली मकाम ने कहा, सबर सबर। फिर अमर बिन साद जो सिपह सालार था यजीदी फौज का, लोगों को बुलाया और जो झंडा उठाया हुआ था उस शख्स को बुलाया और कहा, गवाह रहना। कमान में तीर डालता है और सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के खीमे की तरफ फेंका, कहा, तुम लोग गवाह रहना, जंग की इब्तिदा करने वाला मैं हूं, सबसे पहला तीर चलाने वाला मैं हूं, ताकि अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास से मुझे इनाम और इकराम मिले और मेरे लिए जो परवाना रे की हुकूमत का दिया गया था उसका मैं हकदार हो जाऊं। ये कैसी लालच थी, ये कैसा हिर्स था, कैसा तमा है। अजीजा ने गिरामी औकात, जंग छिड़ गई तो हुर बिन यजीद जो शख्स थे जो खीमे हुसैन में एक रात पहले आए थे, इमाम अली मकाम के पास आकर कहते घोड़े से उतरे बगैर कि इमाम मुझे जाने दें,
امام علی مقام مجھے جانے دیں. امام علی مقام کے دست پاک کو چوم کر وہ میدان میں آئے. یہ سب سے پہلے انسان تھے جو کوفیوں کو للکارتے ہوئے کہا تمہیں پتہ ہے کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ مجھے کوفہ کا پہلوان کہا جاتا ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو آؤ. کوفی ویسے ہی بزدل لوگ تھے, تلواروں کی جھرمٹ میں آتے اور جھنڈ میں حملہ کرنے والے لوگ. یہ حر بن یزید کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. عمرو بن سعد بڑے بڑے لوگوں کا نام لے لے کر دھکا دے کر بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ اس کے مقابل میں, جاؤ اس کے مقابل میں. حر بن یزید کا حال یہ تھا بپھرا ہوا جیسے انسان ہو اور جو قریب آئے گاجر مولی کی طرح اسے کاٹ کر ٹکڑے کر دے. ایک ہی حر بن یزید ہے تقریباً کچھ گھنٹوں میں 120 لاشیں گرا چکا تھا. وہ کس کی لاشیں تھی؟ حر بن یزید نے یزیدیوں کے خیمے کے اندر ایسی کھلبلی مچا دی تھی. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ایک دن خیمہ حسین میں آنے والے حر بن یزید کی طاقت کا حال یہ ہے وہ چند گھنٹوں میں 120 یزیدیوں کے پسینے نکال دے, بلکہ ان کے خون کو زمین پر بہا کر کے دنیا کو یہ بتا دے ایک دن سے اگر دامن سے وابستہ ہو جائے تو طاقت کا یہ حال ہے, تو پھر رسول اللہ کے خاندان میں حسین کی گود میں پلے ہوئے شہزادوں کی طاقت کا حال کیا ہوگا. اسی لیے میرے عزیزو حر بن یزید کو کئی جتھے مل کر کے حملہ کر کے حر بن یزید کو شہید کرتے ہیں. زہیر بن قین بجلی جو قافلے میں امام علی مقام کے ساتھ ہوئے تھے وہ آئے, حبیب بن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ اسدی یہ امام حسین کے جانثاروں میں سے ہیں, یہ چاہنے والے محبان اہل بیت میں سے ہیں. یہ آئے اجازت لیے اور امام علی مقام منع کرتے تھے مجھے جانے دو, مجھے جانے دو, مجھے بات کرنے دو. لیکن یہ جانثاران ایسے تھے, یہ محبان اہل بیت ایسے تھے امام حسین کو باہر ایک قدم بھی آگے بڑھانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک ہماری زندگی ہے امام علی مقام تو بہت بڑی بات ہے, آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی میدان میں ہم اترنے نہیں دیں گے. جتنے جانثار تھے سب آئے اور شہزادگان اہل بیت کو بھی آنے نہیں دیا. حبیب بن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ آئے اور زہیر بن قین آئے. یہ بھی دوپہر کے قریب لڑتے رہے, زوال تک لڑتے رہے. یہ تین ہی لوگ لڑتے رہے. کچھ لوگ آئے اور کوفہ کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے, موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے. امام علی مقام کے سگے بھائی جو تھے مولا علی کی اولاد, امام علی مقام کے جو سگے بھائی تھے عبداللہ بن علی, زید بن علی, بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, 5 شہزادے علی مرتضیٰ کے میدان میں تھے. یہ آئے ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لے کر کہ ہمیں جانے دیں. حضرت عباس علمبردار یہ بھی امام علی مقام کے بھائی ہیں, یہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ. یہ 5 بھائی آئے اور یہ کے بعد دیگرے انہوں نے کوفیوں کے سر اڑائے اور دمدار اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت یہ کے بعد دیگرے نوش کرتے رہے. عزیزان گرامی وقار, یہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کا یہاں سے ان کی قربانیوں کی ابتدا شروع ہوئی.